हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सपेंस चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक्शन, साईफाई और कॉमेडी फिल्म को, जिसका नाम है ब्लास्टेड। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें हेस्डलैंड नामक शहर से दिखाई जाती है, जहां पर किसी तरह की एलियन लाइट को डिस्कवर किया गया है, जिसकी जानकारी के पीछे काफी सारे साइंटिस्ट भी लगे, लेकिन उन लोगों को उस लाइट के पीछे की या फिर उस बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है सीधा दो लड़कियों की तरफ, जिनमें हमें एक का नाम स्टीन बताया जाता है, और वो लोग एक केव की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो लोग एलियन से जुड़ी हुई कुछ चीजों को वहाँ डिस्कवर कर सके। जहाँ जाने पर उन लोगों को एक डोर मिलता है, और उस डोर के अंदर जाने पर टीना की नजर किसी तरह की मशीन पर पड़ती है, और जैसे ही वो उसे छूती है तो उसमें से एक लाइट निकलती है, जिस कारण से वो लाइट उसे काफी जोर से हिट करती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब वो दूसरी लेडी उसे उठाने की कोशिश करती है तो हम देख सकते हैं कि टीना की आँख खुल तो जाती है, जिसकी आंखों में हम ग्रीन लाइट जलती हुई देख सकते हैं। साथ ही वो उसके साथ आई हुई लेडी पर अटैक कर देती है, और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हमें सेबेस्टियन दिखाया जाता है, जो अपनी किसी तरह की प्रेजेंटेशन को लेकर काफी नर्वस है, जिसे समझाते हुए उसके दोस्त एडन और पिल्ले पहुंचते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि एडन और पिल्ले ने सेबेस्टियन के लिए बैचलर पार्टी रखी है, जिसके लिए वो लोग कल जा रहे हैं। और वो सारी बातें सुन जब सेबेस्टियन अपने प्रेजेंटेशन के लिए कैस्पर के पास जाता है, तो वो उसके प्रेजेंटेशन से काफी नाराज होता है, जिस कारण से वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। और सेबेस्टियन के लिए वो पैसे काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैस्पर ही एक ऐसा शख्स है जो उसके प्रोजेक्ट पर पैसे लगा सकता है, और उस कारण से सेबेस्टियन अपने करियर में बूस्ट हो सकता है। लेकिन कैस्पर के मना करने के बावजूद भी सेबेस्टियन उसे मना लेता है और उसे अपने साथ बैचलर पार्टी में चलने के लिए कहता है, जिस बारे में जाकर वो अपनी होने वाली वाइफ जोसेफिन को भी बताता है। साथ ही उसी दौरान जोसेफिन सेबेस्टियन को उसकी मॉम की लाई हुई कुछ चीजों को बताती है, जिनमें उसे ये पता चलता है कि बचपन में सेबेस्टियन और उसका दोस्त मिकाएल लेजर टैग गेम में काफी चैंपियन थे, जिसके साथ साथ वो लोग लेजर टैग के वर्ल्ड कप में भी जा चुके हैं। और वो सारी बातें जानने के बाद जोसेफिन उसे मिकाएल के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में सेबेस्टियन यही कहता है कि वो अभी भी लेजर टैग क्लब में ही है, और पता नहीं उसने अपनी लाइफ के साथ क्या किया है, क्योंकि मेरी उससे काफी सालों से बातचीत नहीं हुई। और फिर दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि सभी लोग बैचलर पार्टी के लिए रेडी हैं, और जिस मीटिंग पॉइंट पर वो लोग मिलने वाले थे, वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात मिकाएल से भी होती है, जिसे देख सेबेस्टियन काफी नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो आते साथ ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिस कारण से कैस्पर मिकाएल को अपनी कार में बिठा के उसे अपने साथ ले जाता है। और साथ ही वहाँ उन लोगों को कैस्पर ये भी बताता है कि उसने एक ऐसी कार का इंजन बनाया है जो टेस्ला जैसी कार को भी मात दे सकता है, और उस इंजन की एनर्जी के वो लोग फ्लक्स रिपीटर नाम से भी जानते हैं। और जब सभी लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, तो उसी दौरान सेबेस्टियन को ये पता चलता है कि मिकाएल के बारे में उन सभी लोगों को जोसेफिन ने बताया था। साथ ही हम देख सकते हैं कि जिस लोकेशन पर वो लोग बैचलर पार्टी मनाने के लिए पहुँचे हैं, वहाँ पर हमें टीना दिखाई देती है, जो अपने साथ काफी सारे लोगों को उसी लाइट की मदद से पजेस करके कुछ और लोगों को पजेस करने के लिए पहुंची है। जिसके बाद हम सभी लोगों को देख सकते हैं जहाँ पर वो लोग बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि सेबेस्टियन अभी भी कैस्पर को इम्प्रेस करने में ही जूझा हुआ है। जिसके बाद वो मिकाएल को यही समझा रहा होता है कि वो अपना बिहेवियर ठीक रखे और सभी लोगों के सामने उसे बेइज्जत ना करे। जिसकी वो बात सुन वो रेडी है, और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसने अपने साथ कुछ लेजर गन्स भी लाई है, जिसके साथ वो लोग खेल सकते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उसके साथ खेलने के मूड में नहीं है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि टीना उन लोगों की तरफ भी बढ़ रही है, लेकिन किसी तरह की लाइट के कारण वो आगे नहीं जाती। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है सीधा उसी एरिया की पुलिस इंचार्ज जॉर्डिस की तरफ, जो अपने डैड के शॉप पर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन करने आई है, जिसके लिए उन्होंने उसे कॉल किया है। और वहाँ जाने पर उसे ये पता चलता है कि उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिए गए हैं। जिसके साथ साथ उसे उसके एक और साथी का कॉल आता है, जिसे भी ऐसे ही कुछ चोरियों के बारे में पता चला है। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जॉर्डिस को उसके डैड एक रेडियो के बारे में बताते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, और उसके मदद से वो लोग इमरजेंसी कॉल्स तक सुन सकते हैं। और वो सारी डिटेल्स लेने के बाद जॉर्डिस सीधा
स्टीना वापस पुलिस स्टेशन की तरफ चली जाती है, जिसके बाद हम सेबेस्टियन और बाकी सभी लोगों को देख सकते हैं जो पेंट बॉल गेम खेलने के लिए जा रहे हैं। और उसी दौरान वो लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि कैस्पर की गाड़ी बंद हो गई है, जिस इंजन की और किसी ने नहीं बल्कि एडन ने ही निकाली है, वो भी सेबेस्टियन की काफी सारी बातें सुनने के बाद, क्योंकि उसने सेबेस्टियन की बात नहीं मानी, क्योंकि वो सभी लोगों को किसी तरह के म्यूजियम या फिर लैब में ले जाता था, जिसे सुनकर कैस्पर काफी बोर हो रहा था। और उसी कारण से सेबेस्टियन ने ओडिन को काफी सारी बातें सुनाई, जिस कारण से उसने ये सारी चीजें की। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो लोग उस गेम की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ उन लोगों को कोई भी नजर नहीं आता, जिस कारण से वो लोग वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। और उसी दौरान हम देख सकते हैं सेबेस्टियन किसी को शूट कर देता है, जिसके बारे में जब वो सभी लोगों को बताता है तो वो लोग उसे चेक करने के लिए पहुँचते हैं। और जब वो लोग उसे चेक कर रहे होते हैं तो उसके उठने के बाद उसकी आंखें ठीक वैसे ही ग्लो करने लगती है जैसे स्टीना की कर रही थी, और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन मिकेल उसे मारकर बेहोश कर देता है। और उसे देख वो लोग उस सिचुएशन से जल्द निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जो कार उन लोगों ने लाई थी उसका भी इंजन अब गायब हो चुका है, जिस कारण से उन लोगों को अब पैदल ही जाना पड़ेगा। अब वो लोग यहाँ से सीधा ईडन की बताई हुई उसी लैब की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वही सबसे नजदीक जगह है जहाँ पहुंचकर वो लोग पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन वहाँ जाने पर हम देख सकते हैं कि उस लैब में सेबेस्टियन और मिकेल ही जाते हैं। और जब वो लोग पुलिस यानी कि जॉर्डिस को कॉल करते हैं तो वो उन लोगों की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि वो लोग एलियन जैसी बातें कर रहे होते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि उसी सिचुएशन पर स्टीना और उसके कुछ साथी पहुंच चुके हैं, जिनके साथ एक डेड बॉडी है। और उसे देख वो लोग मिकेल और सेबेस्टियन को आगाह करते हैं, जिस कारण से वो लोग बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। और स्टीना के साथ लाई हुई डेड बॉडी के वो लोग उसी बेसमेंट में फेंक देते हैं, जिसे देख सेबेस्टियन काफी डर जाता है। और हम देख सकते हैं कि सिर्फ वो एक ही डेड बॉडी नहीं बल्कि वहाँ पर और भी काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं, जिस कारण से वो शख्स नीचे चेक करने के लिए आता है। लेकिन उन लोगों को सेबेस्टियन और मिकेल नहीं दिखते। लेकिन वहाँ उन लोगों को ये समझ आता है कि उन शख्स के अंदर किसी तरह की लाइट है। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मिकेल और सेबेस्टियन निकल बाहर जाकर इस बारे में सभी लोगों को बताते हैं, जिसे सुनकर सेबेस्टियन पहले तो उन सारी बातों को एक्सेप्ट करने से मना करता है। लेकिन जब उन लोगों के सामने टूरिस्ट बस पहुंचती है जो कि यूएफओस की डिटेल्स लेने के लिए उसी लैब की तरफ बढ़ रही थी, जिसे स्टीना ने अपने साथियों के साथ कैप्चर कर लिया है। और उन लोगों को भी स्टीना ने उस लाइट की मदद से पजेस कर लिया है, जिसे सेबेस्टियन, मिकेल, कैस्पर, पिल्ले और एडन ने अपनी आंखों से देखा है, जिस कारण से वो सभी मिकेल पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग उस सिचुएशन से निकल ही रहे होते हैं तो उसी दौरान कुछ लोग उन लोगों पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं, जिस सिचुएशन से सभी लोग भाग तो जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि सेबेस्टियन पर जब एक शख्स हमला ही करने वाला होता है तो उस सिचुएशन से उसे मिकेल बचाता है, वो भी उसकी लेजर गन से। जिसके बाद वो दोनों उस सिचुएशन से निकल सीधा जॉर्डिस के पास पहुंचते हैं और उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उन लोगों को अपने पार्टनर के कांटेक्ट करने के बाद सेल में लॉक कर देती है, यही कहते हुए कि जब तक मेरा पार्टनर नहीं आ जाता तुम लोगों को यहीं पर वेट करना होगा। और वहाँ जाने के बाद हम देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर सेबेस्टियन मिकेल को यही कह रहा होता है कि तुम आकर मेरी स्पॉटलाइट कैस्पर के सामने से चुरा रहे हो। साथ ही उसे उसके बचपन की सारी मेमोरीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो उन सारी चीजों से काफी आगे बढ़ चुका है। जिन सारी बातों को सुन मिकेल उससे यही कहता है कि तुम अपनी लाइफ में कितने गिर चुके हो एक इन्वेस्टर के लिए। और हम देख सकते हैं कि उन दोनों की वो सारी बातें जॉर्डिस सुन रही है, जो लोगों को आकर रोकती है और उन्हें यही बताती है कि उसका कलीग आ चुका है। जिससे मिलने के बाद हम देख सकते हैं कि मिकेल उसी लेजर गन को यूज करता है, जिस कारण से उस कलीग के अंदर जो लाइट होती है उसकी मौत हो जाती है। और उसके साथ आए हुए शख्स को वो लोग कैद कर लेते हैं, जिससे जॉर्डिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। जिस दौरान सेबेस्टियन उसकी वो सारी बातों से काफी चिढ़ जाते हैं, जिस कारण से वो लोग जॉर्डिस को अब बताते हैं कि उन लोगों ने उस लैब में काफी सारी लाशें देखी थी, जिस कारण से उनके सामने बैठा हुआ वो शख्स अपनी लाइट की पावर की मदद से किसी से कांटेक्ट करता है, जिस कारण से वो लोग उस पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही उस लैब को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ पूरे एरिया के फोन कॉल के नेटवर्क्स चले जाते हैं, जिस कारण से जॉर्डिस ये डिसाइड करती है कि वो उसके कलीग को लेकर उसके डैड के शॉप में वेट करेगी, जहाँ वो लोग पुलिस से कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही वहाँ पर वो लोग सेफ भी रहेंगे। और साथ ही बात करें उनके पास उसी शख्स की, तो मिकेल उसे मार देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि कैस्पर, पिल्ले और एडन को उन्हीं लोगों ने किडनैप कर अपने साथ किसी लोकेशन पर ले जा रहे हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि
सेबेस्टियन को ये पता चला है कि वो सभी उन लोगों को किसी तरह की केव में ले जा रहे हैं जिस डिटेल को उसने वही लैब में देखा था। और वो लोग जॉर्डिस और उसके कलीग को जॉर्डिस के डैड के उसी शॉप में लाकर छोड़ देते हैं और सीधा उन लोगों से डिफीट करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे पहले उन लोगों को मिकेल के आधे बचे हुए सामान को चुराना होगा, जिसमें वो दोनों बड़े ही मेहनत से कामयाब होते हैं। और उसी गेम के सेट को पहनने के बाद वो लोग उस लेजर गन की मदद से काफी सारे लोगों को मार गिराते हैं। साथ ही बात करें जॉर्डिस की तो वो पुलिस वालों से कांटेक्ट तो कर लेती है, लेकिन हेज़लिन के एलियन की बातों को सुनकर वो फोन कट कर देता है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि वो टूरिस्ट बस वापस आ चुकी है, जिनमें काफी सारे लोग हैं जो उसी लाइट से पोजेस हैं, जिसे देखकर वो अपने डैड को शटर गिराने के लिए कहती है, लेकिन लाइट चली जाती है। और जब उसके डैड लाइट चेक करने के लिए जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि उन्हें भी उसी लाइट ने पोजेस कर लिया है। साथ ही कैस्पर, एडन और पिल्ले की तरफ आए तो वो सभी उन लोगों को उसे केव की लोकेशन पर ले आए हैं, जहाँ स्टीना को वो अजीब सा दरवाजा मिला था और वहाँ पर लाए हुए शख्स को स्टीना उसी लाइट की मदद से पोजेस कर रही है, जिसमें वो लोग कैस्पर के इंजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे देख कैस्पर यही दिमाग चलाता है कि अगर उसे इतनी सारी लाइट की जरूरत है तो वो उसे ऐसे काफी सारी इंजन दे सकता है जिसके लिए उसे उसकी जान बख्शनी होगी और साथ ही उसके दोस्तों की भी। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो बातें सुनकर स्टीना राजी नहीं होती, जिस कारण से कैस्पर ये डिसाइड करता है कि वो खुद की जान बचाएगा और वो उसके दोस्तों को मारने के लिए छोड़ देता है, जिस बात से स्टीना कन्विंस हो जाती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि उसी लोकेशन पर सेबेस्टियन और मिकेल भी पहुंच चुके हैं, जिन्हें उन लोगों ने उनके सारे सामानों के साथ पकड़ लिया है और उनके सारे सामान को जब्त कर लिया। जिसके बाद वो लोग सबसे पहले एडन पर उसी लाइट को इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से वो भी पोजेस हो जाता है। और फिर से जॉर्डिस की तरफ आए तो हम देख सकते हैं कि वो और उसके कलीग काफी मेहनत से बाहर आए हुए टूरिस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही जॉर्डिस अपने डैड को मारकर उनमें से वो एनर्जी निकाल देती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पर आए हुए टूरिस्ट पर भारी पड़ते हैं। साथ ही बात करें सेबेस्टियन की तो हम देख सकते हैं उसे मिकेल ये बताता है कि वो इतने सालों से उससे मिलने का वेट कर रहा था और साथ ही उन सारी सिचुएशन से सेबेस्टियन काफी टूट गया है, जिस चीज से उसे और कोई नहीं बल्कि मिकेल ही निकालता है, यही समझाते हुए कि तुम ये सारी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। जिस कारण से सेबेस्टियन में हिम्मत आती है और वो उस सिचुएशन से उठकर सीधा कैस्पर से बात करने के लिए पहुंचता है, जो सेबेस्टियन को यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं सिर्फ तुम्हें ही बचा सकता हूँ। और उसकी वो सारी बातें सुनकर हम देख सकते हैं कि सेबेस्टियन उसे उस इंजन की नहीं देता और खुद ही उस इंजन को स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से एक काफी हैवी एनर्जी निकलती है और सामने बंद हुए दरवाजे को वो खोल देती है, जिस कारण से वहाँ से एक काफी बड़ा एलियन निकल कर आता है, जिसे देख सभी पजेस लोग उसके सामने समन करते हैं। और वो सारी सिचुएशन देख पिल्ले काफी डर जाता है और उस काफी जायंट एलियन पर वो कलर पॉप की गन से फायर करने लगता है, जिस कारण से उसके पीछे काफी सारे उसके होस्ट लग जाते हैं। और उस मौके का फायदा उठाकर सेबेस्टियन खुद की वेस्ट को ढूंढता है, जिसमें से वो बॉम्ब निकाल के एक्टिवेट भी कर देता है। लेकिन उस अटैक के कारण स्टीना और उस जायंट एलियन को कुछ भी नहीं हुआ, जिस कारण से वो लोग अब उन्हें मारने के पीछे पड़ गए हैं। जिस सिचुएशन में एडन उनके होस्ट से बाहर आ गया है और वो अपने दोस्तों की मदद करता है, वो भी मिकेन की लेजर गन लेकर और सभी लोगों को उस सिचुएशन से जाने के लिए कह देता है। और जैसे ही सेबेस्टियन और मिकेल बाहर आते हैं तो उनकी मुलाकात पिल्ले से होती है और वो लोग ये देख सकते हैं कि एडन उस एलियन के साथ स्पेसशिप में कहीं चला गया और साथ ही उनके साथ कैस्पर भी है, जिस पर वो एलियन अटैक कर देता है। और जैसे ही वो स्पेसशिप उस सिचुएशन से चली गई तो वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों में से वो लाइट भी निकल जाती है। और उसी के साथ हम जॉर्डिस को भी देख सकते हैं, जो अपने डैड और कलीग के साथ वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों को बचा चुकी है। और सुबह होते ही वो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। और फिर ये सीन 3 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हमें सेबेस्टियन और जोसेफिन की शादी दिखाई जाती है, जिस शादी के दौरान उन लोगों ने उसी लेजर गन के कंपटीशन को भी रखा है, जिसके साथ साथ सेबेस्टियन ने मिकेल के साथ अपना उसी रिलेटेड बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो चारों अभी भी एडन को याद करते हैं। जिसके बाद हमें वही स्पेसशिप दिखाई जाती है, जिसमें एडन और स्टीना अभी भी जिंदा है। और स्टीना के पास पहुंचकर एडन उसे यही बताता है कि उस एलियन की सारी बातें सच थी और हम उन लोगों के प्लांट पर पहुंचने वाले हैं, जहां पहुंचकर हम वहां पर मौजूदा सभी एलियंस को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी उन लोगों को वहां पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम है। और यहाँ पर ब्लास्टेड मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में
में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। टिल देन बाय।